तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 कि बैडमिंटन को दे रखा है बैडमिंटन, BAD बैड MIN मिन। बैडमिंटन को किसी कूटबद्ध भाषा में लिखा जाता है CBF आगे लिखा जाता है OLQXSS, ये लिखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि आप फुटबॉल्स को क्या लिखेंगे, FOOTBALLS, फुटबॉल को आप क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये भी इसी पद्धति का क्वेश्चन है, अग्रगामी पहले टाइप का ही क्वेश्चन है। आप इसको करने का प्रयास करें। तो करने का प्रयास में सबसे पहले भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसका नंबर लिख लें बहुत तेज़ी के साथ, आपको नंबर याद हो जाने वाले हैं अब थोड़ी सी देर में। ठीक है, तो देखें जरा ध्यान से। बी कितने पे आएगा, 2 पे, ए 1 पे, ये 4 पे होता है, एम 13 पे होता है, 9 आई आती है ना, तो इसलिए 9 ऐसे याद रखते हैं। एम के बाद तो आता ही है एन, तो ये 14 हो गया। अब T20 मैच खेलते हैं भैया, है ना। और ओ से अब ओ ध्यान नहीं आएगा मान लो, तो इजोटी, यहाँ पर हमने तुरंत जेटी को कैरी कर लिया। इजोटी में हुआ था तो 15 पे तीसरा लेटर है, MN 14 पर आया समझ में आपके। तो ऐसे करके आपको लेटर्स कोई ना कोई लॉजिक बना के आप करेंगे, इनमें से उठाएंगे तो वो याद हो जाएगा। तीसरे पे आएगा, बी दूसरे पे आएगा, एफ कितने पे आएगा भाई, DEF 6 पे आ गया है ना। और फीफा 6 वर्ल्ड कप इस तरीके से याद रख लें आप। ओ अभी आप लिख चुके तो कोई ना कोई मैचिंग हो जाती है एक बार दिमाग लगाने के बाद। 12 ठीक है। अब इजोटी, अब ये क्यू कितने पे आएगा, 17 पे आता है। एक आध लेटर आपको दिमाग में भर लेना है, ठीक है। अब एक्स कितने पे आता है, 24 पर। अब एस दे रखे हैं ये 19 और ये 19। अब हम यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ क्या मेथड चल रहा है, क्या बात चल रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे, 2 और 1 3, यानी एक ऐड होगा, 1 और 2, यहाँ भी 1 की एडिंग हुई, ठीक है। 4 और 2 6, यहाँ कितने की एडिंग हो रही है, 2 की। यहाँ भी 2 की एडिंग हो रही है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो 3 की एडिंग हो रही है, 9 3 12, यहाँ भी 3 की एडिंग हो रही है इन लेटर्स में। अब 4 की एडिंग शुरू हो गई भाई, अब फिर 4 की एडिंग शुरू हो गई। अब यहाँ कितने की, 5 की एडिंग शुरू हो गई। तो कहने का मकसद, 2 में 1 1 जोड़ा जाएगा, फिर अगले 2 में 2 2 जोड़े जाएंगे, फिर अगले 2 में 3 3, फिर उसमें अगले 2 में 4 4, फिर लास्ट वाले में सिर्फ एक बार हम 5 जोड़ेंगे। वही खेल हम यहाँ पर खेल देंगे। तो इसके भी लेटर के जल्दी से नंबर लिखना जरूरी होते हैं, ऐसे आप आगे बढ़ाओगे तो बहुत देर लग जाएगी, ठीक है ना। तो F6 फीफा 6 वर्ल्ड कप। ओ, तो ओ एन के बाद का यार है, तो 15 या इजोटी। T20 मैच होता है, B2 पर होता है, A1 पर होता है, 12 का एल है, ये भी एल है फुटबॉल का। तो 12 आ गया यहाँ पर, और एस अभी आप यहाँ लिख चुको, तो यहाँ से आपको बहुत आसानी से ध्यान आ जाएगा। अब फटाफट एक ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7, ठीक है, 16, अब 2 ऐड करो 17, अब 2 ऐड करो 22, अब 2 ऐड करो, सॉरी 3 ऐड करो तो 5, अब फिर 3 ऐड करो 11, 3, अब यहाँ पर 1 है सॉरी, तो 1 और 3 4, अब ये 12, अब फिर 4 ऐड करो 16, 12 4 16, इसमें 5 ऐड करो, 5 19 5 24। अब इन लेटर्स के आप आसानी से फटाफट लिख सकते हैं कि क्या इसकी जगह पर आने वाला है। तो 7 पे क्या आती है, G7 कंट्रीज, 16, ठीक है। अब 16 है P, अब 17 Q, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान कर लेना, OP 16वें नंबर पे क्या आ गया, 15, 15 का 16, POP, तो आपको 16 याद आ जाएगा, ठीक है। PQ 16 17 साफ साफ दिख रहे हैं। अब 22, अब 22 आपको ध्यान नहीं आ रहा, तो T20 तो याद है, T20 मैच, फटाक से 2 लेटर दिमाग पे अपने आप आ जाएंगे। TUV आ गया। अब ये कितना है, 5 है, 5 पे तो हमें मालूम है E आती है, ठीक है। अब 4 पे D आती है, 16, फिर 16 15 16 OP, ठीक, OP। अब ये कितना है, 24, तो इससे जस्ट पहले TUVWX बाई, ठीक है, UBX बाई, तो X 24 पर आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर निकालने का सबसे फास्ट और बेस्ट तरीका है। तो आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से। तो ये थी अग्रगामी पद्धति। अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे पश्चिगामी पद्धति के। पश्चिगामी पद्धति का मतलब ये है कि अब हमें उसमें से माइनस करना। ये टाइप 1 ही चलेगा अभी हमारा, टाइप 1 में ही हम अब दूसरा, ये कह सकते हैं आप टाइप 1 में आप बी वाला खंड पढ़ेंगे, जो होगी पश्चिगामी क्रम
पद्धति, पश्चगामी क्रम पद्धति। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। जैसे किसी कूट भाषा में लिखा गया है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई को, ठीक है, ए बी सी डी ई को लिखा गया है किसी कूट भाषा में जेड ए बी सी डी, जेड ए बी सी डी, ये लिखा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी कूट भाषा में ए बी सी डी ई को लिखा गया है जेड ए बी सी डी, और आपसे क्वेश्चन है तो बताएं। सबसे पहले आप इसमें ये दिमाग लगाओ, इसमें कौन सा जो है क्रम है। ठीक है, तो उसने पूछा डी ई एफ जी एच को क्या लिखेंगे आप। ठीक, तो इसमें क्रम पकड़ो फटाक से। अब क्रम तभी पकड़ पाओगे मोस्टली क्वेश्चंस में जब आप इनका नंबर लिख लेंगे। तो आपने इसका नंबर लिख लिया बहुत तेज़ी के साथ, 1 2 3 4 5, यही तो है भाई नंबर, क्रम लिख लिया अब आपने। अब यहाँ नंबर लिखो, यहाँ कितना है 26। ठीक है, ये पहले पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, और डी कितने पर आएगा भाई 4 पे आएगा। अब लगाओ दिमाग, यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, तो यहाँ इन्होंने एक घटाया है, यानी एक बैक गए हैं, हर लेटर से एक बैक गए हैं। जैसे ए का बैक, ए के बैक चले जाओ, जब लेटर खत्म हो जाएंगे तो ए के बैक कौन शुरू हो जाएगा जेड, तो ए के बैक पे वो कौन चलेगा जेड, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है जेड। तो ए में से एक घटाया तो बैक गए एक, तो एक बैक गए तो क्या आएगा जेड आएगा, इसीलिए ए का वहाँ जेड दे रहा है। बी के जस्ट बैक जाएंगे आप, बी में से एक, दो में से एक घटाएंगे एक आ गया यानी ए, इसमें से एक घटाएंगे तो दो, दो क्या होता है बी, फिर एक घटाएंगे इसमें से तो तीन, तीन क्या होता है सी, फिर इसमें से एक घटाएंगे क्या आएगा चार, चार क्या होता है डी। तो यहाँ पर ये क्रम ये इससे ऐसे करके बनाएगा, वही आप दिमाग यहाँ लगाने, फटाफट से आप लिख लें 4 5 6 7 और हाई स्कूल 8। ठीक है, अब बहुत आसानी के साथ आप एक बैग चलते चले जाएं, आपका आंसर निकलता चला आएगा। डी के आप एक बैग जाएंगे सी, ई के एक बैग जाएंगे डी, एफ के बैग जाएंगे तो ई, जी के बैग जाएंगे तो एफ, सामने दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से, और जी, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो ये मास्टर द रीजनिंग का आपकी क्लासेस चल रही हैं, इसे करने के बाद आपको रीजनिंग का कोई भी सवाल किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, या एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एसएससी का या किसी भी तरीके का एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन देने वाला नहीं रहेगा। अब इसी टॉपिक पे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे ए बी सी डी ई क्रम है, अब आपको किसी कूट भाषा में दे दिया गया डी सी बी ए जेड, यानी कह रहा है वो इसको ऐसे करके लिखा जाता है। इसको ये एग्जाम्पल नंबर 4 डाल लेना है। ठीक है, 5 हो गए सॉरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसमें आपको फटाक से क्रम बचाना। अब अपने उसने आपसे कह दिया तो एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू, इसके लिए लिखें आप, क्या आएगा इसका। ठीक है भाई, अब आप आसानी के साथ इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले आप क्रम पहचाने बहुत तेज़ी के साथ, क्रम वही पहचान पाएगा जो नंबर लिख लेगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ अगर लिखते हैं तो 4 3 और 2 और 1 और 26, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है बैक मार रहा है एकदम। तो ए का बैक क्या है 26, ए का बैक क्या है 26, तो ए का बैक, लेकिन अब लिखा कहाँ जा रहा है, उल्टी तरफ से लिखा जा रहा है। ठीक है, उधर से लिखना शुरू कर रहा है, इधर का लेटर उधर से लिखना स्टार्ट कर दो आप। जैसे ए है तो इधर से स्टार्ट कर दो, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा, सी का पीछे का, एक जस्ट मतलब एक माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक घटाने वाली पद्धति लग रही है। सी का एक कम करेंगे तो बी, डी का एक कम करेंगे तो सी, ई का एक कम करेंगे तो डी, लेकिन लिखना इस साइड से, आपको इस साइड से नहीं लिखना, इस साइड से लिखना। तो ये भी आपके पास तरीका आ गया जो आपको ध्यान रखना है। मैं जितने एग्जाम्पल करा रहा हूँ ये एग्जाम्पल स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, आपको इनको याद रखना है, इसी के बेसिस पर आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो उन क्वेश्चंस पे दिमाग लगाना है, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों। ठीक है, तो इसमें भी भैया आप लगा लें दिमाग। एम का उल्टा, एम के जस्ट बैक, एम 13 पे आता तो 12 पे 12 एल आएगा, इस तरह इधर से लिखेंगे आप। एन 14 पे आता, इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया एम हो गया। ओ तो ओ के जस्ट पीछे का क्या हो गया एन हो गया। पी, पी के जस्ट पीछे का क्या हो गया ओ हो गया। क्यू, क्यू के जस्ट पीछे का क्या हो गया पी। अब बस आपको इधर से इधर को लिखना है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक ये तरीका हो सकता है इसमें बैक मारने वाले में। अब देखो एक और क्वेश्चन बताते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखो भाई हम तुम्हारे सामने नहीं, लाइव नहीं है, फ़ोटो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं, आप जो है बात पर ध्यान लगाएं कि क्या बात आपको समझाई जा रही है, अच्छे से उसको समझने की कोशिश करें।
अब कह रहा है फिर से ए बी सी डी ई आपको दे रखा है, ठीक है, और इसको किसी कूट भाषा में इस तरीके से लिख दिया जाता है, ये लेके। अब ये वाला तरीका देखें आप। अब इसमें दिमाग लगाओ भैया, इसमें ऐसे कौन सी बात इसमें कर दी कि सब में जेड जेड आने लगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी ऐसी, और मैं ये नहीं दे रहा हूँ कि क्या पूछा जाएगा, बस इसमें हमें ये कूट पहचानना पड़ता है कि जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसमें कौन सा पैटर्न लगा है, वो पैटर्न पहचानना ही असल बात है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पैटर्न, भाई अभी आप जेड वाला बार बार पढ़ रहे थे, तो इसका जस्ट बैक जाएंगे, यानी इसमें एक माइनस करेंगे तो आएगा क्या, जेड आ जाएगा आपका, ये वाला जेड आया समझ में आपके, ठीक। अगर आप बी में 2 माइनस कर दें तो एक माइनस करने पर आप ए पर पहुंचते हैं, उसमें एक और माइनस कर दो फिर से आप इसके मामले में भी जेड पर पहुंच जाएंगे। ऐसे इसमें 3 माइनस करना है, इसमें 4 माइनस करना है, इसमें 5 माइनस करना है, और हर बार में आप बैक तरीके से जेड पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें ये पैटर्न लगा है, ठीक है। तो ऐसा भी पैटर्न किसी किसी क्वेश्चन में आपके सामने आ सकता है। अब एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं एक पैटर्न और बताता हूँ, और कैसे करके आ सकता है पैटर्न। उसने दिया ए बी सी डी ई, अब आपको दे दिया डी बी जेड एक्स बी, ये दे दिया आपको। अब पैटर्न पहचाने आप, इसमें कौन सा पैटर्न लगा दिया है, बहुत सारे ऐसे पैटर्न बन सकते हैं। अब देखो जरा दिमाग लगाओ, ई से कहीं ना कहीं डी का रिलेशन बैठ रहा है, ई का डी से रिलेशन बैठ रहा है, तो ई के जस्ट पीछे है डी। आपको यहाँ से ऐसे करके लिखा गया है, ऐसे समझ रहे हो बात, इसको इस तरीके से लिख दिया गया, यानी कहने का मकसद पीछे की तरफ से देखने पर जो पीछे की तरफ से जो लास्ट लेटर है उसका जस्ट पिछला लेटर सबसे पहली बार लिखा गया है, यानी कौन आएगा सबसे पहले डी। अब डी का जस्ट पीछे क्या आएगा, जी, डी का जस्ट पीछे वाला लेटर क्या आएगा, सी। इस हिसाब से देखेंगे सी, लेकिन आ रही है बी। अगर हम डी का जस्ट पीछे का लेटर देखें इस वाले के अकॉर्डिंग तो आ रही है बी, वो सी आ रही है, सॉरी डी का जस्ट पीछे का अगर हम देखते हैं तो सी आएगा, लेकिन भाई वहाँ तो क्या आ रहा है बी। तो कौन सा दिमाग लगाया इसने, तो यहाँ इसने दिमाग लगाया कि यहाँ तो इसने एक माइनस किया, यहाँ इसने 2 माइनस किया, ऐसे इसमें इसने कितना माइनस किया, 3 माइनस किया, ऐसे इसमें इसने 4 माइनस किया, ऐसे इसमें इसने 5 माइनस किया। इस तरीके से ये क्रम इसने आंसर निकाला है। तो आपने इसका क्रम पहचान लिया। अब आपको वो कोई सी वर्ड की कोडिंग करने के लिए दिया, आप उसी हिसाब से कोडिंग कर सकते हैं। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। तो ये अग्रगामी और पश्चगामी पद्धति पे आधारित क्वेश्चन थे। ये टाइप नंबर हमारा फर्स्ट था। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, पश्चगामी पद्धति का एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं लाता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि आपने फ्लावर दे रखा है, FLOWER, फ्लावर, किसी कूट भाषा में फ्लावर को ZGKT, ठीक है, और CQ ये लिखा जाता है। किसी कूट भाषा में फ्लावर को ZGKT CQ लिखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन है कि नेचर को कैसे लिखेंगे आप। क्वेश्चन क्या है कि नेचर को आप कैसे लिखेंगे। तो मामला तो यही है कि आपको इसकी कोडिंग पहचाननी है कि किस क्रम में इसकी कोडिंग की गई। तो अभी मैंने आपको बता दिया, आप पश्चगामी पद्धति का पढ़ रहे हैं आप, तो आप पश्चगामी पद्धति वाला दिमाग यहाँ पर फ़ौरन से लगाएं। लेकिन सब भाई हमेशा ABCD थोड़ी नहीं आएगा कि शुरू के लेटर्स आ गए, कहीं के भी लेटर्स आ सकते हैं। तो इसलिए नंबरिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो F6 फीफा 6 मैंने बार बार बोला, आपको याद हो, 12 एल आता है ना 12 में, इसलिए 12 याद रख लेंगे। ओ इजोटी का O 15, और ड्यू का W है 23, ठीक है। कुछ लेटर्स आपको याद रख लेने हैं, 5 और R 18 पे आता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, राइट फॉर वोटिंग, RIGST राइट फॉर वोटिंग। आपको वोटिंग का अधिकार कब मिलता है, 18 ईयर्स, ठीक है। यही तो था संविधान, यही संविधान है कि 18 साल की उम्र में आपको राइट है कि आप वोट दे सकती हैं। तो ऐसे करके आप याद रख लेंगे, आप बन गई आपको निमोनिक। जेड कितने पे पता ही आपको, 26 पे है। G7 कंट्रीज, के, ठीक है। अब के नहीं ध्यान आ रहा है मान लो, तो आपको ये तो पता है, J10 पता, जे के आगे पीछे के लेटर मिला लिए जल्दी से। तो जे आपको पता है कहीं ना कहीं, तो ये 11 पे हो गया। T20 मैच होते हैं, C 3 पे होता है। अब क्यू नहीं ध्यान आ रहा है आपको मान लो, ठीक है। तो यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ OPQ, ठीक है। तो 15, 16, 17
ऐसे करके हम दिमाग लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा उलझन नहीं कि पूरी ABCD याद हो जानी चाहिए एकदम। ऐसे करके दिमाग लगा लगा के बार बार आपको कहीं ना कहीं लॉजिक बना के लेटर्स के ऊपर आप नंबर लिखेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे अच्छे से। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लॉजिक यहाँ पर इन्होंने फिट किया गया है, कौन से लॉजिक से इन्होंने इस क्वेश्चन को किया है। तो आप जरा ध्यान से देखें। अगर हम यहाँ से जस्ट देखें आर से पीछे 17 आ रहा है तो कितना देखना आसान हो गया, ठीक है 17। अब 5 से 2 घटाएंगे तो 3, और 23 में सॉरी 5 में 2 घटाया तो 3 आ गया। अब मैं ऐसे लकीरें नहीं खींच रहा हूँ, आप ऐसे ही देख ले। 5 में 2 घटाया होगा तो 3 आया। उल्टी तरफ से चलो, उल्टी तरफ का ऑर्डर लगाओ, ठीक है। अब 23 में 3 घटाया होगा, जाहिर सी बात है तो 20 आया होगा। 15 में 4 घटाया होगा तो जाहिर सी बात है 11 आया होगा। 12 में क्या घटाया होगा, अब यहाँ पर 12 में 5 घटाया तो 7 आ गया। 6 में 6 घटाया, 6 में 6 घटाया तो बिल्कुल बैक हो गए, और क्या आ गया 26 आ गया। जब जीरो आता है तो आप ये ध्यान रखना, पीछे से लेटर शुरू हो जाता है और जेड आ जाता है। जब जीरो आए, जब भी जीरो आए याद रखना, ठीक है, तो जेड होगा। क्लियर। तो आप इसमें भी उल्टा क्रम लगाएं, तो इसमें आप एक कम कर दें। पहले इसका नंबर लिख लें, बहुत आसान रहेगा। नंबर लिखने के बाद 14, 1 T20 मैच खेल लिया हम लोगों ने। अब यू नहीं ध्यान आ रहा, चलो भैया यू लिख लिया, टी यू 21, ठीक है। आर अभी मैंने बताया राइट कितने साल की उम्र में होता है, 18 साल की उम्र में, और ई तो 5 पर होता है। अब 1 2 3 4 ऐसे कम करते चले जाओ। 5 में एक कम किया 4, 18 में एक कम कर दिया हमने, 2 कम कर दिए सॉरी 16, इसमें 3 कम कर दें आप तो कितना आ गया 18, इसमें आप 4 कम कर दें तो 16, इसमें आप कितने कम करेंगे 5। अब 5 कम करें, एक में से 5 कम करेंगे तो 5 लेटर पीछे चले जाएँ, ठीक है। जब आप इसमें से 5 कम करेंगे, ए में से आप 5 कम करेंगे तो आप कहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई एक तो यहीं से कम हो गया और 4 पीछे से कम करें, 1 2 3 4, ठीक है। तो कौन से लेटर पहुंच जाओगे आप, बी पर पहुंच जाओगे। किस पर पहुंच जाओगे, बी पर। कितना आ जाएगा 22। अब इसमें कितने कम करने हैं, 14 में 6। अब 14 में 6 कम करोगे तो कितना बचेगा, 14 में 6 कम करते हैं तो 8 बचता है। अब इन लेटर्स के आप फटाफट नाम लिख देंगे, ठीक है। तो 8 कितने पर आता है, हाई स्कूल वाला मैंने बताया था 8, ठीक है। वाइस बी के लिए हो गया। 16 इजोटी ओ पी, ठीक है। और 18 राइट फॉर बोट, ठीक है। ये आर, ये कितना लिखा है 16 सॉरी, ठीक है 16 आपको पता है ये 16 पी, ठीक है। और 4 डी, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ये पश्चगामी क्रम पद्धति और अग्रगामी क्रम पद्धति के क्वेश्चंस थे। अब इसी में हम जो है इसका खंड सी लेंगे। टाइप 1 ही चल रहा है, जोड़ने और घटाने वाली पद्धति ही चल रही है, लेकिन अब हम इसका टाइप सी आपको समझाते हैं। टाइप सी में देखो बच्चों क्या रहेगा, टाइप सी में रहेगा मिश्रित पद्धति। मिश्रित पद्धति, मिश्रित पद्धति क्या चीज़ होती है भाई, ध्यान से समझें। अब दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी, अग्रगामी और पश्चगामी दोनों मिलकर आएंगे एक साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, ठीक है, इसकी कोडिंग दे रखी है आपको बी ए डी सी एफ, ये कोडिंग दे रखी है। अब आप इसमें क्रम पहचाने जरा कौन सा क्रम इसने लगा दिया है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग लिख लें। कोई भी क्वेश्चन नंबरिंग ज़्यादा देर नहीं लगती है, आप नंबरिंग जरूर लिख लें, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए फटाक से। अब यहाँ लगाओ जरा दिमाग, इसने क्या ऐसा किया है। तो मेरे ख्याल से इसने यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ए से अगर बी लाया, हम शुरुआत को मिला रहे हैं, तब भाई बैक का तरीका भी होता है कि पहले लेटर का इधर से लिखना शुरू कर दें, ऐसा भी होता है ना। अभी हम शुरुआत से मिला रहे हैं, एक पहला तरीका लगा रहे हैं, जितने तरीके पढ़ाए उनमें से ए में एक जोड़ेंगे तो क्या आ गया बी, तो इसका मतलब इसने इसको जोड़कर निकाला है। अब बी कितना है 2, इसका मतलब इसने इसमें एक कम किया है और अगला लेटर ए आ गया है, तो एक जोड़ा और एक घटाया, ये वाली बात लगाई। तो जाहिर सी बात है हमें लगता है कि इसमें भी एक जोड़ा होगा, तो 3 से देखो 4 ले आया, आ गया डी, ठीक। अब फिर इसने बैक मारा होगा, अब देखो तो बैक मारा हो तो फिर से सी आ गई होगी, आ गया भाई बैक, देख लो। अब फिर से इसने आगे को एक जोड़ लिया होगा, यानी आगे बढ़ गया। ई के बाद फिर से क्या आ गया होगा, एफ आ गया। तो एक बार आगे बढ़ रहा है, यानी एक बार +1 कर रहा है, एक बार लेटर को -1 कर रहा है, एक बार आगे एक बार पीछे। तो मिश्रित पद्धति में जोड़ने घटाने दोनों को देखा जाता है। तो इसमें ये पहला तरीका हो गया कि डायरेक्ट पहले को पहले की जगह लिखा जाए, दूसरे को दूसरे की जगह, तीसरे को तीसरे की जगह, चौथे को चौथे की जगह, यानी जो लेटर है उसका जोड़ने घटाने के बाद जो लेटर आएगा उसको उसकी जगह पे व्यवस्थित किया जाए, ठीक। अब इसी में देखो और क्या तरीके लगा सकता है,
सारी पॉसिबिलिटीज़ एक एक करके हम देखेंगे। जैसे हमें ए बी सी डी ई यही दे रखा है, ठीक है। अब उसने कोडिंग लिख दी एफ सी डी ए बी, ये कोडिंग लिख दी आपके सामने। अब लगाओ इसमें दिमाग, तो बहुत तेज़ी के साथ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने लेटर्स अपने लिख लिए 1 2 3 4 5। अब इस पे लेटर लिखो बहुत तेज़ी के साथ 1 2 3 4 5, ये लिख लिए। अब लगाओ जरा दिमाग, एक कहीं ना कहीं एक का दो से रिलेशन दिख रहा है, यानी पहले वाले लेटर को आप पीछे की तरफ से लिख रहा है। पहले वाले लेटर का जोड़ किससे बना रहा है, आखिरी लेटर से बना रहा है, किसके साथ, +1 के साथ। अब दूसरे वाले लेटर का जोड़ माइनस के साथ बना रहा है, पीछे की तरफ से ही, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसमें क्या लगाया होगा इसने एक आगे बढ़ाया होगा और लिखना बैक साइड से ही है, ठीक। अब इसमें एक कम किया होगा, लिखना बैक साइड से ही है, ठीक। अब इसमें एक बढ़ाया होगा, लिखना बैक साइड से ही है। तो पहला लेटर सबसे लास्ट में लिखा गया है, क्लियर। तो एक ये तरीका हो सकता है। मैंने इससे पहले भी आपको पश्चिगामी पद्धति में सारे तरीके बता दिए थे, वो भी ABCD से ही। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की कोडिंग दे सकता है। तो एक ये तरीका हो गया। अब एक तरीका और देख लें, इसी से मैं समझाता हूँ ABCD से ही, ABCDE, ठीक। अब इसको लिख दिया जाता है BZ FZ J, ठीक। अब कहीं ना कहीं दिमाग हमारा ठनकेगा कि जब Z आ रहा है तो बैक मारा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बैक करना पड़ेगा। कई बार आप देख चुके 1 2 3 4 5, तो ए में बैक मारो, बैक मारो मतलब इसमें एक घटाओ, ठीक है। लेकिन घटाते हैं तो बन नहीं रही बात, यहाँ तो देखने को साफ साफ आ रहा है कि यहाँ पर एक प्लस किया गया है, तो इसका मतलब ये प्लस वाली ही बात हो गई। अब बी के बारे में देखें तो बी में ऐसा करा गया होगा कि 2 माइनस किया गया होगा। मैंने बताया जब 0 आएगा तो Z आता है, ठीक। तो इसका मतलब बी में 2 माइनस किया गया है, बी में 2 को माइनस किया गया। अब सी में यहाँ जोड़ा, यहाँ माइनस किया 2 को, अब यहाँ 3 माइनस किया, यहाँ पर क्या किया गया, 3 जोड़ा गया है, अभी माइनस हो गया ना। अब 3 को इसको जोड़ लें, यानी क्रम में अब हम जोड़ घटा रहे हैं। 3 जोड़ लिए तो 3 और 3 6, 6 पे क्या आएगा, फीफा 6, ठीक। अब क्या किया गया होगा, इसमें 4 घटाया गया होगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया, 0। अब 0 पे मैंने आपको समझा रखा है क्या आता है, Z ले लेते हैं जब बैक पहुंच जाते हैं। तो इसमें 4 घटाया, अब क्या होना चाहिए, घट गया। अब जुड़ेगा कितना, 5, तो 5 और 5 10, 10 इजोटी का 10 आ गया। ये इसमें इसने